गुजर गई तो फायर कर लेगी। सरेआम सारा लोग देख रहा है, वो एफसी भी देख रहा है, वो लेविस भी देख रहा है, वो पुलिस भी देख रहा है, सब लोग खाली सैर कर रहा है कि वो गाड़ियां उधर ले गए। अगर बताए इन लोगों ने नहीं दिया 20 लाख 25 लाख, फिर वो माल खाली करता है और गाड़ी को एक वीराने में फिर खड़ा करता है। कोई पूछने वाला नहीं। ये 2-3 महीने से सिलसिला शुरू हुआ है। वाक़यात पिछले 3 महीने से बड़े शुरू हो चुके हैं। अब तक 115-16 गाड़ियां, ट्रक, ट्रालर, बुसर, मजदा तक चलाई जा चुकी है। तो शर्म होना चाहिए। कोई पूछने वाला नहीं। हमारा सुबह का ही साला आना जाना बड़ी मुश्किल है, नहीं कोई नहीं जा सकते। यहाँ से जाएंगे लखपत से आगे उनकी चैन लगी गाड़ी तो नहीं जा सकती। अगर 5 दिन के अंदर अंदर इसने हमारा शरह नहीं खोला तो इसके बाद फिर हम लोग बैठ जाएंगे, आइंदा का लायमा तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। हम एक मरतबा फिर वाज़ेह करते हैं कि हमारा मकसद आवाम को मुश्किलात में डालना हरगिज़ नहीं, बल्कि हुकूमत को इसकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी याद दिलाना है। अगर हुकूमत कौमी शाहराहों पर अपनी रट कायम रखने में नाकाम रहती है तो इसके नतीजे में पैदा होने वाली अशिया, ज़रूरिया की किल्लत, महंगाई, कारोबारी नुकसान, सनती बहरान और माशी बदहाली की तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमत, मुतल्लका ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर आयद होगी। मौजूद साफ़ी हज़रात, मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान, आल बलूचिस्तान परचून गुरुज स्टेशन, आल पाकिस्तान मजदा ट्रक स्टेशन, बस कोच स्टेशन, बलूचिस्तान कार्गो स्टेशन, बलूचिस्तान गुरुज ट्रक ओनर स्टेशन और कराची गुरुज करियर स्टेशन मुश्तरका तौर पर मुतालबा करती है कि कराची, कोयटा तिब्बत, कोयटा दालबंदीन और दीगर कौमी शाहराहों पर पूरी तौर पर मौसर सिक्योरिटी फराहम की जाए। ट्रांसपोर्टर, ड्राइवरों और ताजरों के जानमाल की तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल ज़मानत दी जाए। अगवा, बदतख़ीरी, लूटमार और ट्रकों को जलाने में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। कौमी शाहराहों पर मुस्तकिल ब्रांडिंग, पूरी रिफाइनरी सिस्टम और महफूज तिजारती राहदारी कायम की जाए। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को महफूज माहौल फराहम किया जाए ताकि अशिया ज़रूरिया की तरसील पूरी तौर पर बहाल की जाए। साफ़ी हज़रात, आखिर में हम वाज़ेह करते हैं कि अगर हुकूमत ने आइंदा 5 दिनों में संजीदा और अमली इक़दाम न किए तो मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान और तमाम शहरी ट्रांसपोर्ट स्टेशन से मशावरत के बाद एहतजाज के अगले और ज़्यादा सख्त मरहले का ऐलान किया जाएगा, जिसमें हड़ताल का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। इसके नतीजे में पैदा होने वाली तमाम सूरत-ए-हाल की जिम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमत और मुतल्लका कानून नाफिज करने वाले इदारों पर आयद होगी। इस दौरान 3-4 बसों पर थे, 2 बसें जल गए हैं, 2 बसों की फैरे हुए, आदमी शहीद हुए, अटैक हुए। ये सिलसिला जारी है। कल भी परसों दालबंदी में 10 गाड़ियों को आग लगाया, उसमें 5 बोझा 6 ट्रालर है। ये रोजा सिलसिला कब 100 से ज्यादा हो गए। गवर्नमेंट तरफ से आज तक कोई हमें ना मुआवजा मिला है, ना कोई किया है। बिल्कुल आर्टिस्ट से नष्ट नहीं हुए। हम मजबूर है, ताजरों का माल है, करोड़ों रुपए ट्रकों में। हम सब ने एक प्लेटफार्म बनाया कि भाई हमने अभी हड़ताल करना कोई चारा काम नहीं। इसी बात आज हम आप ये नहीं है। गवर्नमेंट कैसा खुश है, अगर इधर खिलाता आ जाएगा कोयटा शहर में तो ये सारा आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आएंगे। जब खिलाता आ जाए फिर गवर्नमेंट को पता लगता है कि अभी क्या हाल हो गया। गवर्नमेंट के पास तो सारा सिस्टम है, इसके पास ड्रोन है, इसके पास हेलीकॉप्टर है। मसला लोग लखपास के उस तरफ सरेआम दिन दाड़े रोडों पर खड़े, हमारा माजदा ट्रक या दूसरे ट्रक जब कराची से आता है तो बस एकदम वो ले जाता है बागों के पीछे खड़ा कर। को याद है परसों 5 बुजुर्गों को और 5-6 ट्रकों को आग लगाया नुस्खी की उस तरफ। तो ये हुकूमत खाली सैर कर रहे। मतलब ये हुकूमत के लिए क्या है? रोड खोलना हुकूमत के लिए क्या है? तो 2 मिनट में खोल सकता है। जब खोलेंगे, जब वो चाहिए वो 2 मिनट में खोल देंगे, लेकिन जब नहीं करेंगे तो बस सैर कर रहे हैं तो ठीक है। हमारा प्याये देखो, प्याये तो ऐसा नहीं है कि मसला लोग आवाम में खड़े है और प्याये का टिकट उसने बढ़ा दिया, कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर-ए-आला भी देख रहा है, चीफ सेक्रेटरी भी देख रहा है, होम सेक्रेटरी भी देख रहा है कि किराए कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। अभी मक्का तक 94,000 टिकट है, दुबई तक 1,04,000 पे टिकट है और इस्लामाबाद कराची 1-1 लाख पे टिकट। हड़ताल का मकसद ये है कि इन लोगों को पता लग जाए कि वाकई ये लोग जो है ये परेशान है। अभी आज तो हम लोगों ने, हमारा साथ दौलत खान भी बैठा हुआ है कराची से। पहले तो ये परचून गुड्स वालों ने कराची से परचून माल बंद कर दिया है,
तो आज से दौलत खान भी वहाँ से जो परचून में माल आता है ये इसने वहाँ से वो परचून वाला जो है वो बंद कर दिया, कराची से कोयटा तक, तो गुर्ज वालों ने भी बंद कर दिया है परचून माल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता 5 दिन में टाइम देता है हुकूमत को। ना कोई मुआवजा दिया गया, ना अभी तक हम दफ्तरों में चक्कर लगा